वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम वाशिंगटन डीसी के प्रमुख आकर्षणों और दर्शनीय स्थलों का अन्वेषण करेंगे, जो आपको इस शहर की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। तो आइए वाशिंगटन डीसी की इस यात्रा के दौरान एक रोचक कहानी सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अनाज उगाता था। वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने परिवार को ठीक से पाल सके। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे एक पुराना दीपक मिला। दीपक बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। किसान ने सोचा कि शायद यह दीपक किसी काम का नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने उसे उठा लिया। जब किसान घर आया तो उसने दीपक को साफ करने का फैसला किया। उसने दीपक को पानी से धोया और उसे सूखने के लिए रख दिया। जब उसने दीपक को सूखा हुआ देखा तो उसने उसे रगड़कर साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दीपक को रगड़ा, अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा। किसान को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। धुएं में से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने किसान से कहा, तुम्हारी दयालुता और मेहनत से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। किसान ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे खेत में अनाज की भरपूर फसल हो और मेरे गांव के लोगों को कभी भूख न लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव के लोग गरीबी और भूख का सामना करें। जिन्न ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे खेत में अनाज की भरपूर फसल होगी और तुम्हारे गांव के लोगों को कभी भूख नहीं लगेगी। लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी दयालुता और मेहनत को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगले दिन किसान के खेत में अनाज की भरपूर फसल हुई। गांव के लोगों ने भी देखा कि अनाज की फसल इतनी अच्छी कभी नहीं हुई थी। गांव के लोगों ने किसान को धन्यवाद दिया और उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना की। किसान की दयालुता और मेहनत ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी बदल दिया। गांव के लोगों ने भी किसान की तरह मेहनत करना शुरू कर दिया और उनके जीवन में भी सुधार आने लगा। धीरे धीरे गांव का विकास होने लगा। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने लगे। गांव में एकता और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। किसान की कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि दयालुता और मेहनत से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुधार सकते हैं। गांव के लोगों ने किसान को अपना आदर्श माना और उसके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की। इस तरह किसान की दयालुता और मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया। गांव के लोगों ने अपने जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव किया और वे हमेशा किसान की दयालुता और मेहनत को याद रखते थे। किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि दयालुता और मेहनत से हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि पाने के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। अंत में किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि दयालुता और मेहनत से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुधार सकते हैं। हमें अपने जीवन में दयालुता और मेहनत को अपनाना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसान की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।